Hello everyone, this is your teacher Sayyada Anha Tanis, and today we will learn and we will do the explanation of the joy of travel. Okay, it's an English fairy poem and it is very nice poem and we will be just explaining it. Okay, this poem is written by Marilyn Lott. Okay, so this poem is like, what a thrill it is to travel. क्या कितना रोमांचक होता है ट्रैवल करना, परहैप्स इन डिफरेंट कंट्रीज, और दूसरे दूसरे देशों में जाकर हमें ट्रैवल करना. फॉर एग्जांपल हम इंडिया से कहीं बाहर जाएं या हम इंडिया से कहीं बाहर से कहीं इंडिया आएंगे तो हमें कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा. ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रैवल करना सिर्फ हम लोग बाहर ही जाएंगे इंडिया से या कहीं भी, हम कहीं भी जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम अपनी सिटी से ही कहीं बाहर भी जा सकते हैं. ओके, सो दे आर सेइंग दिस, द कल्चर इनक्रेडिबली डाइवर्स. वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का कल्चर या और जगहों का कल्चर जो है वो डाइवर्स होता है, वो अलग अलग तरीके का होता है. उनके कल्चर्स जो होते हैं मीन्स उनकी तरीके जो होते हैं, हर तरीके, हर चीज़ का, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का अलग अलग होते हैं. सो मैनी वंडरफुल थिंग्स टू सी, और वहाँ की अलग अलग जगहों की चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं. वहाँ की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होती हैं देखने में. द क्लोथ्स कैन बी सो डिफरेंट. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही देख लेते हैं हमारे इंडिया में कि असम, गुजरात एंड तमिलनाडु, वहीं के क्लोथ्स, वेयरिंग टाइप ऑफ क्लोथ्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो भाई अलग अलग कंट्रीज़ के क्लोथ्स तो और भी डिफरेंट होंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्कॉटलैंड में जो मेंस होते हैं वो स्कर्ट पहनते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही तो अलग अलग उनके क्लोथ्स होंगे, यूनिक इन देयर ट्रेजर स्टाइल्स. उनके अलग अलग तरीके के बहुत ही ज़्यादा ख़जान, मतलब इतने अच्छे तरीके के उनके अलग अलग स्टाइल्स हैं कि उनको ट्रेजर से उनको सिमिलर किया गया है. ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं एन एंटायरली डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ पीपल, और अलग अलग तरीके के लोग होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़, तिब्बतीज़, जापानीज़, कोरियंस एंड नेपालीज़, ये सब एक फेस स्ट्रक्चर के होते हैं. इंडियन की हमारी स्किन टोन ब्राउन कलर की होती है ज़्यादातर. अमेरिकन्स और नेटिव अमेरिकन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गोरे होते हैं. एंड यूरोपियंस आर डिफरेंट टाइप ऑफ, हैव अ येलो अंडरटोन. तो डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं. विद देयर फ्रेंडली हैप्पी स्माइल, और उनकी फ्रेंडली हैप्पी स्माइल, वेलकमिंग स्माइल उनकी हर वक्त उनके चेहरे पे रहती है. एंड फूड कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग. दे आर सेइंग कि उनका फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके का होता है और चैलेंजिंग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे फ़िश एग्स खाए जाते हैं जिसे हम कैवियार कहते हैं, तो कहीं पे कुछ और खाया जाता है, तो कहीं पे इटालियन फूड है तो कहीं पास्ता खाया जाता है, पेस्टो खाया जाता है. पास्ता की ही अलग अलग तरीके हैं. ठीक है, डिफरेंट टेस्ट एंड हाउ दे ईट, अलग अलग टेस्ट होता है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ चीज़ है हमारी चाउमीन. ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चाइनीज़ चीज़ है हमारी चाउमीन, लेकिन चाउमीन चाइना में जो बनाएंगे वो डिफरेंट टेस्ट की होगी और डिफरेंट शोकेस की होगी, और हम जो इंडिया में बनाते हैं वो खूब चटपटे बढ़िया मसाले करके बनाते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. सो ये कह रहे हैं कि हाउ दे ईट. अच्छा, ईट की बात आ गई. हम लोग जो है वो चाउमीन कभी कभार फोक से खा लेते हैं, कभी स्पून से खा लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना में चाउमीन चॉपस्टिक से खाई जाती है. ज़्यादातर जापानीज़ लोग भी चॉपस्टिक से खाते हैं ज़्यादातर खाना. ठीक है, बट हे आई एम रेडी टू ट्राई इट. पोएट कह रही हैं कि लेकिन मैं उसको ट्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, और हम लोग भी ट्राई करने के लिए रेडी होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कहूँ कि यार मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ, मैं रेस्टोरेंट में जाकर कहूँ, मैंने कहा यार मैंने ना आज तक ये ट्राई नहीं किया, चलो मैं आज ट्राई करती हूँ. लोग डरते हैं कुछ लोग ट्राई करने से, लेकिन हम लोग, पोएट कह रही है कि नहीं, आई एम रेडी टू ट्राई इट. डजंट हैव टू बी पोटैटो एंड मीट, और हमेशा ही आलू और
मीट होना ज़रूरी नहीं है हमारे खाने में। हमारे खाने में हम और भी चीज़ें ला सकते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस ले सकते हैं अपने खाने के लिए। डिफरेंट वेज एंड थॉट्स ऑफ वर्शिप। अब डिफरेंट वेज एंड थॉट्स ऑफ वर्शिप की यहाँ पे बात आ गई। अलग अलग तरीके और अलग अलग अपने विचार हैं वर्शिप करने के लिए, पूजने के लिए, ठीक है। एवरीवन हैज़ बिलीव इन गॉड और उनका अलग अलग तरीका होता है। सो कंट्री टू कंट्री या पीपल टू पीपल यहाँ पे चेंज होते रहते हैं और वो कह रही हैं कि मैं ये देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ट्रीट होगी मेरे लिए। इट इज़ सच एन इंटरनेशनल ट्रीट। वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मुझे कल्चर इंसान का दूसरी कंट्री का देखने में मिल रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आग को पूजता है, तो कोई मूर्ति पूजन करता है, तो कोई रग के ऊपर पूजा करता है, ठीक है। सो कह रहे हैं टू सी द डिफरेंट कल्चर्स, ओके। सो इफ़ यू गेट अ चांस फोक्स, ही सेइंग कि अगर आपको चांस मिल रहा है तो गेट ऑन अ प्लेन और क्रूजिंग शिप, कोई हवाई जहाज़, कोई प्लेन ले लीजिए, प्लेन टिकट ले लीजिए, या फिर क्रूजिंग ट्रिप ले लीजिए। क्रूज़ जो होता है हमारा, क्रूज़ कहते हैं जहाज़ को, पानी के जहाज़ को। तो कोई क्रूजिंग ट्रिप ले लीजिए, उसमें जाइए। टेक योरसेल्फ टू द अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में अपने आप को जाने का मौका दीजिए। एंड हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल ट्रिप, अपनी वंडरफुल और ग्रेट ट्रिप एंजॉय करिए, ठीक है। वो हमें लास्ट में क्या कर रही हैं, वेल विश कर रही हैं कि आप लोग हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल trip. Okay, I hope you have just understood each and everything in this poem. This poem is so nice and so understanding, and it is related to travel joy. That's why it is known as joy of travel. Okay, thank you so much. Have a nice day.